ये और ये जो सियासी जमातें हैं ना, मैं पहले भी इनसे बात कर चुका हूं, लेकिन एक बात और फिर कहूंगा कि ये भाई हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चला रही हैं, घुमा रही हैं। ये जमातें किसी काम की नहीं है, चाहे अपोजिशन जमातें हो, चाहे जो इसे हमारे इख्तिदार में बैठी हुई जमातें हो, ये सब माल बना रहे हैं, ये सब नाम बना रहे हैं, ये सब अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये किसी काम के नहीं है। मुझे दर्द होता है, मेरे पास नहीं आते, आपको तकलीफ होती है, आपके हाल भाई नहीं बनते। ये किस लिए है जमातें? ये हमें हिसाब किताब दें यार। तुम मेरे नाम पे सियासत करते हो, तुम मेरे हुकूक की बात करते हो, लेकिन मुझे तकलीफ होती है तो तुम आते ही नहीं हो। तुम कहां गायब हो यार? आज ये जो डकैती की वारदात हुई है, यूसी चेयरमैन को इनके पास आना चाहिए था इतला मिलने पे कि भाई क्या हुआ है, मुझे बताओ यार। ये बाप की मानद होते हैं, जैसे मैं कहता हूं ना कि रियासत होती है मां जैसी, लेकिन ये मां के अलावा ये जो छोटे छोटे हमारे बाप बने हुए हैं ना, यूनियन काउंसिलों में जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, ये काउंसलर किस मर्द की दवा है यार? हम किस लिए ये काउंसलर मुंतखब करते हैं? लेबर काउंसलर, पता नहीं कौन कौन सा काउंसलर, सब माल बना रहे हैं, सब अपनी पैदागिरियां कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में ठेके जो है, ये टाउन के जो है वो सारे ठेके यही ले रहे हैं, केएमसी के ठेके ये ले रहे हैं, डीएमसी के ठेके ये ले रहे हैं। तो भाई खुदा के बंदो, तुम लोग क्या करते हो यार? ये मुझे जो परेशानी है इसका हल कौन निकालेगा? मैं तो आज फिर यही कहूंगा, गुलशन अजीज के नौजवानों, गुलशन अजीज के लोगों, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम लोग यतीम हो, लावारिस हो, अपनी मदद के लिए आओ। तुम्हारा पूरा गुलशन अजीज चारों तरफ से खुला हुआ है। चोर पता नहीं कहां से घुसते हैं और कहां से निकल जाते हैं, कोई नहीं पता। एसएचओ एक क्या करेगा छोटी सी नफरी के साथ? मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा, लेकिन जब हकायक सामने आते हैं तो बहुत सारी चीजें मालूम होती है कि हमारी कहां कहां पर कौन कौन सी लीकेजेस हैं। तो भाई वो लीकेजेस खत्म करो, उस लीकेजेस को हम खुद खत्म करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। अमित भाई इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी कसूरवार लोग होंगे या नॉमिनेटेड होंगे एफआईआर में, तो उनको बाकायदा ठोस सबूत उनके खिलाफ इकट्ठे करके उनको केफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन भाई यहां तो प्रोसिक्यूशन ही जीरो है आपकी। एक मर्तबा खाना पूरी होती है, कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन वाला आता है, ऑपरेशन वाला एफआईआर काट के अपने सर का दर्द खत्म कर लेता है, भाई इन्वेस्टिगेशन जाओ। इन्वेस्टिगेशन वो भाई मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी तकलीफ हुई। मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी बेटी जो है ना, 18 साल की बेटी गायब है। वो कैमरामैन किसी चैनल में था, उसने मुझ तक अप्रोच किया। खुदा की कसम वो बंदा रो रहा था और उसने कहा कि यार मेरी बच्ची गुम हुई है। मैं जब गया हूं तो उन्होंने एफआईआर काट के इन्वेस्टिगेशन भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन का जो आईओ है उसने उससे 10,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए दो, मैं तुम्हारी सीडीआर बच्ची की निकालूंगा, मैं तहकीकात करूंगा तुम्हारी बच्ची को जो है ना। खुदा की कसम ये ऑडियो मेरे उसमें पड़ी हुई है, अगर बोलो तो मैं अभी भी निकाल के सुना सकता हूं कि वो बंदा क्या किस कर्म में मुब्तला है। वो कह रहा है यार मुझे नहीं चाहिए कुछ, भाई मेरी बच्ची को भी दफन कर दो, मार दो, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि वो किस हाल में है यार हम इस मुआशरे में रह रहे हैं। और वो जो आईओ जिसने 10,000 रुपए लिए होंगे, उसके बाद वो कह रहा है मैं जब चक्कर लगाने जाता हूं तो मुझे कहता है यार तू फिर आ गया। वो भाई जब होगा ना तो मैं बता दूंगा तुम्हें, तुम घर में रहो। अबे यार वो बाप जिसकी 18-19 साल की बच्ची घर से गायब हो, उसको घर में चैन आएगा? उसकी घर में क्या हालत होगी, कभी ये इमेजिन कर सकते हैं यार? दर्द महसूस नहीं करते ये? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तहकीकात करने वाले जो लोग हैं उनमें एहसास खत्म हो गया। वो खिंजीर की तरह पैसे की तलाश में रहते हैं। उनका नौकरी में रहने का मकसद सिर्फ माल बनाना है। उनके नौकरी में रहने का मकसद जो है वो किसी की खिदमत करना नहीं है। ये वर्दी क्यों पहनते हो भाई? फिर तो तुम भी आ जाओ ना, मोटरसाइकिल पे किसी को बिठाओ, असले वाले को लूटो आके सरेआम हमें ना, फिर हम भी देख लेंगे। किसी दिन हमारा भी असला चल गया तो फिर अल्लाह मालिक है। भाई अब अपनी हिफाजतें खुद करो। आज अगर ये मेरे भाई अपनी हिफाजत खुद नहीं करते तो मुझे बताओ इनका क्या हाल होता है यार। अल्लाह न करे ये रकम भी 10 रुपए भी वो भी छीन ले, और अगले जो है वो इतना भी करें कि अल्लाह न करे कोई गोली चला दें, किसी को मार दें, तो ये हम तमाशा बनते रहेंगे यार, हम अखबार की सुर्खी बनते रहेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक कैमरामैन की बताई जिसकी बच्ची का मतलब, इसी तरह सैकड़ों के आज मेरी कौन सुनेगा? कोई नहीं है। ये क्यों वजीर आला हाउस में वजीर आला साहब बैठे हुए हैं, ये गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, ये वजीर दाखिला बैठे हुए हैं, आईजी साहब किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं यार? ये सोशल मीडिया इतना हो गया भाई, तुमने
50 लोग जो है वो वहां पे भर्ती करे हुए हैं अपने उसके लिए, मीडिया के लिए, तो वो आपको नहीं बताते कि क्या हो रहा है शहर में। तो सिर्फ बेइज्जती है और उसके अलावा 2 नंबरी है। और हमारे वोट पर मुंतखब होने वाले चाहे छोटे हों चाहे बड़े नुमाइंदे हों, ये उनकी कोताही है। मैं तो कहूंगा कि अल्लाह पाक इनसे भी पूछेगा कब्र में। ये इतने खुश ना हो कि मैं अगर महफूज हूं, मैंने बड़ा घर बना लिया, मैंने छोटे से घर से बड़ा बंगला बना लिया तो मेरे बच्चे महफूज हो गए। नहीं भाई नहीं, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है भाई। मैंने बड़े बड़े डीएचए के घरों में देखा है कि अरबोंपति लोग हैं लेकिन उनकी औलादे माजूर है, उनके बच्चे जो है वो कमरों में बंधे हुए हैं भाई, आइस के नशे के आदि, उनके बच्चे जो है वो कत्ल करके थानों में बंद है। भाई क्या यार तुम लोग किसके लिए कर रहे हो? अल्लाह की लाठी बेआवाज है भाई। तो मैं यही कहूंगा कि खुदारा 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 अभी भी वक्त है। जो भी साहिब हैसियत, जो भी साहिब इक्तदार, जो भी साहिब कुर्सी है, कम से कम उनको जो है ये अपने लोगों का एहसास करना चाहिए। और ये रमजान का बाबरकत महीना है यार, इसमें तो शैतान भी बंद किया जाता है। अगर शैतान बंद है तो ये कौन घूम रहा है जो हमें तंग कर रहा है? कम से कम उनको भी जो है वो पकड़ना चाहिए। बाकी आप देखें ये मेरे भाई जो बैठे हुए हैं इनसे भी थोड़ी सी बात करें कि इनके साथ कैसे हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप कोई फसाद फैला रहे हो।